हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो एक्सरसाइज चल रहा था 5.3 मैथ के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हम पहुंच चुके हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे। इससे पहले वाले सभी क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिए थे, कर लिए थे, समझ लिए थे। अब हम 15वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, जैसा 15वें नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, तो 15वें नंबर के क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में लिखे होंगे, चाहे हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो। ठीक है, ये हिंदी का क्वेश्चन है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को पढूं तो क्वेश्चन में ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। तो भाई एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। कैसा काम हो रहा है? कंस्ट्रक्शन का, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है। कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है, किसी प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो कोई निर्माण कार्य हो रहा है। और जानते ही आप लोग निर्माण कार्य कौन करवाता है? ठेकेदार। कौन करवाता है? ठेकेदार। ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया रहता है कि आपको क्या करना है, इतना पैसा लेना और इतने पैसे में आपको क्या कर देना है, घर को बनवा देना है। ठीक है ना, तो वो घर को बनवाते हैं। हमको वहाँ पे क्या नहीं करना पड़ता है, हमको जाके आदमी को नहीं ढूंढना पड़ता है, हमको जाके मटेरियल नहीं लाना पड़ता है। हम सिर्फ बैठे रहते हैं और कॉन्ट्रैक्टर हमारा घर बनवा के हमको दे देता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये भी क्रिएट होती है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर कभी कभी एक सप्ताह काम कराए तो एक महीना के लिए क्या कर देते हैं, छुट्टी कर देते हैं। उनमें उनका तो लॉस नहीं होता है, लॉस किसका होता है? हम लोगों का, कि एक कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या बनाया गया, इन कॉन्ट्रैक्टर के लिए, इन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए क्या बनाया गया है? रूल बनाया गया। क्या बनाया गया? रूल ये बनाया गया कि अगर मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, रूल मतलब नियम बनाया गया। क्या नियम बनाया गया? अगर आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप डिले कर रहे हैं, डिले मतलब नागा मार दिए। क्या मार दिए? नागा। तो अगर आप पहले दिन नागा मारेंगे, फर्स्ट डे का मतलब पहली बार, मैं यहाँ पे बोलूँगा पहली बार। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम, पहली बार, फर्स्ट टाइम। अगर आप फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हो, डिले कर रहे हो या एक दिन के लिए डिले कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको कितने रुपए का जुर्माना दिया जाएगा? 200 रुपये। ठीक है, दूसरी बार कर रहे हो, सेकेंड टाइम अगर आप क्या कर रहे हो, फिर से नाका मार दिए, फिर दूसरे दिन भी काम नहीं हो रहा है। दूसरे दिन मतलब जरूरी नहीं कि बिहाने भर, हो सकता है कि 2 दिन बाद फिर इसने मार दिया। तो उस कंडीशन में जब भी ये दूसरी बार जब भी नागा मारेगा तो उस कंडीशन में इसको कितना देना पड़ेगा? 250 रुपया। यानी यहाँ से पहली चीज़ समझ लो, आगे लिखा भी है कि हर बार जब आप विलंब करोगे तो आपको पहले जितना राशि दी होगी विलंब के लिए, उससे 50 रुपया बढ़ा के देना पड़ेगा। यानी पहली बार मैंने 200 रुपया दिया तो अगली बार कितना दूंगा? 250 रुपया फाइन दूंगा। क्या दूंगा? फाइन। ये सब के सब क्या है? फाइन है। अगर मैं थर्ड टाइम कर रहा हूँ, थर्ड टाइम नागा मार दिया, तो कितना पहले दिया था? 250, 50 रुपया और बढ़ा के देना पड़ेगा, यानी 300 रुपये इस बार देने पड़ेंगे। समझ पा रहे हैं? ये क्या है? फाइन है। तो इस तरीके से चल रहा है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि यदि अगर इस ठेकेदार, इस कॉन्ट्रैक्टर ने लगभग कितने दिन मारा है नागा? 30 दिन। लगभग की बात ही नहीं की है उसने, 30 दिन कॉन्ट्रैक्टर ने कितना क्या मारा है? नागा मारा है। और हर बार उसे पहले से 50 रुपये बढ़ा के देना है। ठीक है ना, पहले जितना नागा मारने पे पैसा दिया था उससे बढ़ा के 50 रुपये देना है। तो उस कंडीशन में आप बताओ कि 30 दिन में इसने इस कॉन्ट्रैक्टर ने कितना फाइन दिया होगा? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो क्या यहाँ पे एपी का मतलब महक आ रहा है? एपी की महक आ रही है? सीधा सर एक सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 200, 250, 300 और 50 ऑलरेडी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। सब तो मिल चुका है ना। अगर मैं यहाँ से बनाऊँ, मैं ऐसे मिटा के फिर उसको बनाता हूँ, एपी को बनाऊँ तो अच्छा वाला एपी भी बन जाएगा। ये सर नो, देखो सबसे पहले दिन 200 रुपये, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, ऐसे कितने दिन तक? 30 डेज। ऐसा नो, ये 30 डेज है। तो अब इन सबको पकड़ के जो मिल रहा है वो देखो। सबसे पहले ए की वैल्यू मिल गई कितनी? 200। फिर डी की वैल्यू कितनी मिल गई? 50। ठीक है ना, और एन की वैल्यू कितनी मिल गई? भाई कितने दिन? 30 बार वो नागा मार रहा है, 30 दिन नागा मार रहा है, तो ये क्या हो गया? एन की वैल्यू। हमसे पूछ रहा है कि इन सब का क्या निकालना है? सम निकालना है, टोटल फाइन का सम। भाई जोड़ के बताना है ना, तो हम क्या करेंगे? सम निकालेंगे। सम निकालने का मतलब S30, क्योंकि हमने पढ़ा है ना भाई, सम निकालना है तो Sn इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें तो कितने दिनों के लिए निकालना है? 30। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 बटा 2, 30/2, 2 इंटू a
यानी 200 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 50 रख दिया यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 400, यहाँ पे 30 माइनस 29 हो गया इंटू 50 यानी 50 हो गया। यहाँ पे 15 इंटू 400 मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 400 प्लस 29 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 10 और 4 क्या होगा दिख रहा है ना, ठीक है। तो 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 4 14 और यहाँ पे 0, इसको ऐड कर दो कितना हो जाएगा 15 इंटू 1850, 15 इंटू 1850 और इसमें भी क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आंसर मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 और ये 15 5 जा 75, 7 कैरी हो गया और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 15 8 जा 120, 120 और 7 127, 12 हो गया, 15 1 जा 50 और 12 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। यानी कितना आ गया 27,750 रुपये उसको क्या देने पड़े, फाइन देना पड़ा, ठीक है। ओके, इतने रुपए उसने क्या दिए हैं फाइन 30 दिनों में दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन बहुत ही आसान था, है ना। तो इसको आप नोट कर लेंगे, फिर हम लोग 16 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने कर लिया होगा। अब आते हैं हम लोग 16 नंबर के क्वेश्चन पे। 16 नंबर के क्वेश्चन पे आए तो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे सब बड़े बड़े क्वेश्चन लिखे गए हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड, अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश prizes to the student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. हिंदी में यही बात कैसे लिखी गई है, फटाफट देखिएगा। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से पहले ठीक पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ये समझिएगा क्या मतलब है इसका। कह रहा है कि एक एक यहाँ पे क्या बना रहा है, एक सिस्टम बनाया जा रहा है। एक क्या बनाया जा रहा है, सिस्टम। किस चीज़ को, किस चीज़ का सर, गिफ्ट देने का। किस चीज़ का, गिफ्ट देने के लिए, ठीक है ना। और कैसा दिया जा रहा है, मतलब यहाँ पे सिंपल ध्यान से समझिएगा, हर विद्यार्थी के उसको उसके परफॉर्मेंस के लिए, उसके शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, समझ पा रहे ना, एजुकेशन के अंदर उसने कैसा कैसा काम किया है, उसको टोटल कितने पुरस्कार दिए जाएंगे, 7। कैसे पुरस्कार, कितने, 7 नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। 7 नगद पुरस्कार दिए जाएंगे और पूरा मिला जुला, नगद मतलब पैसे में दिए जाएंगे, कैश प्राइस देना है। कैसा प्राइस देना है, कैश प्राइस। अब टोटल एक विद्यार्थी को कितना मिलने वाला है, टोटल एक विद्यार्थी को 700 मिलने वाली है। कितने मिलने वाले हैं, 700। यही तो दिया गया है कि 700 राशि प्राप्त होगी, ठीक है ना। टोटल पुरस्कार कितने हैं, पहले ये देखिए, टोटल पुरस्कार हैं 7, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहानी समझिएगा। सबसे पहले हम पहले पुरस्कार की बात करें जिसको हम T1 मानते हैं, वो कितना होगा, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ वो कितना होगा, x होगा। कितना होगा, x। तो दूसरा वाला कितना होगा, तो दूसरा वाला बोला है, इसने बोला है कि हर पुरस्कार या हर प्राइज अपने पहले वाले प्राइज से 20 क्या होगा, कम होगा, 20 रुपया कम होगा। तो इसका मतलब दूसरा वाला कितना होगा, x माइनस 20। तीसरा वाला पुरस्कार कैसा होगा सर, x माइनस 40, 20 और कम हो जाएगा। चौथा वाला कितना होगा, x माइनस 60। पांचवा वाला कितना होगा, x माइनस 80 और T6 कितना होगा, x माइनस 100 और T7 कितना होगा, x माइनस 120। समझ पा रहे हैं, ये सर नो, ये कहानी चल रही है। और टोटल लेके कितना हो रहा है, अगर मैं सबको जोड़ दूं तो टोटल कितना हो रहा है, 700। समझ पा रहे हो, इन सभी नगद पुरस्कारों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितने रुपए के बराबर हो रहा है, 700 रुपीज़ हो रहे हैं। ये तो अभी तक की जो बात है वो मैंने बोली, ठीक है। अब मैं अगर इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करूं तो क्या क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जा सकता है, बिल्कुल। पहला टर्म क्या है, x है, दूसरा x माइनस 20, तीसरा x माइनस 40, ऐसे चल रहा है, हाँ या ना, यस आर नो, यस आर नो। कितने तक, 7 टर्म तक, 7 प्राइजेस है। कितने प्राइजेस हैं, 7 प्राइज,
ठीक है। और इसने बोला है कि सबको जोड़ के तो सम ऑफ 7 प्राइजेस, कैश प्राइज इज इक्वल टू 700, ये बोला है, यस और नो। तो सम का मतलब S7, और S7 कैसे निकलता है सर, 7/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू एन की जगह पे क्या हो जाएगा 7 - 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो क्या क्या हमारे पास है ऑलरेडी। सबसे पहली चीज़ तो a की वैल्यू हमको पता है x है, d की वैल्यू कितनी पता है, कितने का गैप चल रहा है 20 का, हाँ या ना, 20 का गैप चल रहा है, वो भी प्लस की माइनस में, माइनस हो रहा है सर, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगा -20, सच पा रहे हैं। n की वैल्यू ऑलरेडी 7 है तो कुछ करना है नहीं, तो S7 7/2, यहाँ पे 2 ऐसे रहेगा, a की जगह पे क्या हो जाएगा x प्लस, अच्छा इसकी वैल्यू हमको कितनी दे दी गई है 700, x प्लस 7 - 1 यानी 6d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है -20 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 700। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 7/2, यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे बचेगा मेरे पास x, और यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 6 दूना 12 यानी 120 हो गया इज इक्वल टू 700। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इस 7 को उधर भेज दो, 7 को उधर भेज दो, तो इधर क्या जाएगा x - 120 इज इक्वल टू 700/7, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 100 हो गया। और इस 120 को उधर भेज दो, दैट मीन्स x - 120 इज इक्वल टू 100, 120 को उधर कर दो तो क्या हो जाएगा 100 + 120, 100 + 120, और ये ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 220 होगा, कितना होगा x की वैल्यू 220, क्या हुआ कोई दिक्कत नहीं ना, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 220 रुपीज़, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो x है वो किसका है, ये सर पहले पुरस्कार की वैल्यू है ना, यानी पहले पुरस्कार की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 220 रुपये हो गया। अगला पुरस्कार कितने रुपए का होगा 20 रुपया और कम कर दो, क्या कर दो 20 रुपया और कम कर दो, तो कितना हो जाएगा 200 का, ठीक है। अगले बार कितना कर दो सर, ये क्या करना है 20 रुपया और कम कर दो, ये x - 40 है ना, तो अगली बार और कम कर दो, कितना हो जाएगा 180। अगले बार क्या करो 20 रुपया और कम कर दो, x - 40 है, x - 60 है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो जाएगा 160। अगले बार क्या हो जाएगा, अगले बार x - 80 है, तो x - 80 की जगह पे कितना आ जाएगा मेरे पास, ये तो ज़्यादा हो रहा है ना, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाइए, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है वो देखने दीजिए। 6 दूना 12, 7 इंटू डी, 7 क्रैश प्राइसेस है, 20 रुपये माइनस में चलना है, 60, शिट, यहाँ पे जब मैंने 2 कॉमन लिया ना तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, मान लो 3 बचेगा ना, यहाँ पे 3 होगा, 12 2 3 6, कितना आ जाएगा मेरे पास -60, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ज़्यादा हो जा रहा था वहाँ पे इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा x - 60, और अगले बार क्या होगा इस 60 को उधर कर दो तो क्या हो जाएगा 100 + 60, और ये आ जाएगा हमारे पास 160, ठीक है 160। चलिए, यानी अब मेरा आंसर नज़र आ रहा है मुझे कि x था तो x की वैल्यू कितनी आ गई 160, क्योंकि वहाँ पे 2 से कॉमन लोगे तो वहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, इसीलिए मिस्टेक हो रही थी। अब अगली बार क्या हो जाएगा 140, अगली बार कितना हो जाएगा 120, अगली बार 20 और कम कर दो 100 हो जाएगा, अगली बार कितना हो जाएगा 80, अगली बार ये तो सही है 100 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 60, और अगली बार कितना हो जाएगा 40, और सबको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 700, ठीक है, क्लियर है। तो टोटल 7 नगद पुरस्कार आपके सामने है कि कितना कितना दिया गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, देखिए छोटा सा भी मिस्टेक होगा ना तो गड़बड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सेवनटीन देखेंगे कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि दिख रहा है
निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, ठीक है ना, 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए समझिएगा। जैसे कहानी क्या चल रही है, कहानी ऐसे चल रही है, इसको समझिएगा। अच्छा, इंग्लिश वाले भूल जाएंगे तो पढ़ा जाएगा, इंग्लिश वाले के लिए भी पढ़ दूंगा। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class first will plant 1 tree, a section of class second will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? ठीक है, क्या मतलब है, समझ पा रहे हैं? है कि नहीं है? समझ पा रहे हैं? सबसे पहला कक्षा 1 यानी क्लास फर्स्ट है, या कक्षा 1 लिखने से बढ़िया है क्या फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे चल रहा है। फर्स्ट क्लास के अंदर कितने हैं, कितने डिवाइडेड हैं, भाग, सब सेक्शन बनाए जाते हैं। देखिए क्लास के अंदर सब क्लासेस बनाए जाते हैं, सेक्शंस बनाए जाते हैं A B C, और तीनों सेक्शंस के अंदर क्या होते हैं, क्लास फर्स्ट के ही बच्चे बैठे हैं। ऐसे सेकेंड के भी 3 सेक्शन हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो हर सेक्शन को अपने क्लास के बराबर, यानी जिस क्लास में है वो सेक्शन उतना ही पेड़ लगाएगा। यानी एक वाले के सेक्शन ए वाले कितना पेड़ लगाएंगे, ए, बी वाले कितना लगाएंगे, 1, और सी वाले भी 1 ही लगाएंगे। हर सेक्शन वाले बराबर पेड़ ही लगाएंगे। सेम कक्षा के हर सेक्शन वाले क्या लगाएंगे, बराबर। सेकेंड में भी A B C होगा, आया ना। तो सेकेंड के ए सेक्शन वाले 2 पेड़, बी वाले 2 पेड़ और सी वाले 2 पेड़। ऐसे थर्ड वाले में भी 3 सेक्शन होंगे, A B और C होगा। तो ये कितना होगा, 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 3, ऐसे चल रहा होगा। अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पे कितने पेड़ लग गए, फर्स्ट वालों ने कितने पेड़ लगा दिए, 3, सेकेंड वालों ने कितने पेड़ लगा दिए, 6, इन लोगों ने कितने पेड़ लगा दिए, 9, फोर्थ वाले कितने पेड़ लगाएंगे भाई, 4 3 12, आया ना, 4 4 4, 1 2 3 4, टोटल कितने लग गए, 12 लग गए कि नहीं लग गए, 12। ऐसे चल रहा होगा, आया ना, ऐसे चल रहा होगा। कितनी क्लासेस तक चलना है, क्लास 12th तक। कहाँ तक चलना है, क्लास 12th तक। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था कि टोटल कितने पेड़ लगे हैं। क्या ये AP बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अच्छा, ये जो चल रहा है प्रोसीजर, इसमें किया क्या जा रहा है, इसमें हम जिस कक्षा में हैं, देखिए जिस कक्षा के पास है, मतलब जिस कक्षा की बात कर रहे हैं, उस कक्षा में कितने से गुणा किया जा रहा है, 3 से। दूसरी कक्षा में 3 से कर दोगे तो 6 बन जाएगा। तीसरी क्लास में जाओगे तो 3 से कर दो 9, चौथी कक्षा में 3 से कर दो 12। ऐसी 12वीं कक्षा में जाएंगे तो कितने पेड़ लगाया जाएगा 12वीं कक्षा के तीनों सेक्शन द्वारा, तो 12 का गुणा 3, 12 3 36, कितने पेड़ लगेंगे, 36, है कि नहीं है। यानी ऐसे ये कहानी चलेगी कहाँ तक, 36 तक। क्लियर है। अब हमको सम निकालना है तो हमको क्या क्या चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन सब कुछ मिल चुका है। सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है 3, डी की वैल्यू 3 का गैप चल रहा है, ये सब नो। और सबसे अच्छी बात एन की वैल्यू दे दिया है 36, लास्ट टर्म दे दिया ना। अच्छा, लास्ट टर्म पता है, ए और डी पता है तो एन निकाल लेंगे, क्योंकि एन नहीं दिया है, तभी तो हम समेशन निकाल पाएंगे। तो फटाफट हम क्या निकालेंगे, एन, सॉरी एन। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 36 है, ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। 36 इज इक्वल टू, अच्छा 3 को इधर कर लो, 3 को इधर कर लो तो कितना हो जाएगा, 36 में से 3 माइनस 33 हो जाएगा ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n माइनस 3, 3n माइनस 3, 3 को इधर कर दो तो फिर से क्या बन गया 3n इज इक्वल टू 36। इससे कैंसिल आउट कर दो, n की वैल्यू कितनी आ गई 12। ये तो वैसे भी हमको पता था, अगर सच्चाई है तो हमको पता था। टोटल कितने क्लासेस थे, 12 क्लासेस थे ना। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या थी 12 पहले से थी, ठीक है। अगर हम चाहते तो वहीं से देख लेते, अदरवाइज यहाँ से भी देख लो। क्लियर है, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारे पास 12। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, n पता है, तो समेशन निकाल लेंगे भाई। S12 निकालना है, क्या करेंगे सर, होता है n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो उसको लिख दो, कहानी खत्म, है ना।
तो फर्स्ट टर्म एंड यहाँ पे क्या कर देंगे A12 लिख देंगे। n की वैल्यू कितनी है 12, 12/2 हो जाएगा, कट जाएगा, ये पहले से काट दिया मैंने। a की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस A12 की वैल्यू कितनी है 36 है, लिख दिया। ये कितना हो जाएगा 2 छक्के 12, 6 गुणे 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, और 39 में गुणा कर दो 6 से, कितना हो जाएगा 5 कैरी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 23। यानी 234 पेड़ प्लांट किए गए होंगे, यानी लगाए गए होंगे। ये पूरे क्लासेस ने मिलके, यानी पूरे स्कूल ने लगाया है। कितने पेड़ टोटल 234। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 17 नंबर का भी क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है, अब चले हम लोग